आज हम हमारी न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कर्म योग, मैसेज ऑफ गॉड हेड। देखेंगे भूमिका। संप्रति हम मुख्यतः दो विषयों को लेकर चिंतित हैं। एक तो स्वयं के बारे में तथा दूसरे उस स्थान के बारे में जहां हम रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम दो विषयों की चिंता है हमें। उन सभी वस्तुओं की जो हमारे स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से संबंध है, तथा दूसरा अपनी समस्त सामग्री सहित इस संसार की। समझ रहे? एक तो सभी वस्तुएं जो हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर से जिसका संबंध है, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं या जो भी वस्तुएं हमारे पास में हैं जो हमने पाई है, विच वी ओन। समझ रहे? मतलब कुछ जॉब वगैरह करके हमने कुछ खरीदा है या हमें कुछ गिफ्ट में मिला है, तो हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं और अपनी समस्त सामग्री सहित इस संसार की। किंतु हमसे भी ऊपर कुछ लोग हैं, ये है आध्यात्मवादी, जो ना केवल अपने शरीरों, मनो तथा इस संसार के प्रति चिंतित रहते हैं, अपितु उस दिव्य विषय के प्रति भी जो शरीर, मन तथा संसार से ऊपर है। ये आध्यात्मवादी परम सत्य के बारे में अत्यधिक चिंतित है, जबकि सापेक्ष सत्य के प्रति बहुत ही कम। मतलब जो टेम्पररी चीजें हैं जिसके लिए व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, वहां पर मति ना रखते हुए किस विषय में चिंतित है, जो भी आध्यात्मवादी है, कि वे परम सत्य को कैसे जाने। And this is the perfection of this human form of life. अब तो देखिए, हम नियमित रूप से ये सारी जो भी पुस्तकें हैं, प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तकें हम पढ़ते आए हैं शुरू से। Almost we have covered 11 to 12 books now. भागवतम और गीता भी हम सुनते हैं। तो देखिए, अब आप देखेंगे क्या ये फिक्सडनेस जीवन में आने लगी है कि कुछ भी। देखिए, ऐसा नहीं प्रॉब्लम्स अभी नहीं आती लाइफ में, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन स्टिल जब हम थोड़े कॉन्शियस होकर यहाँ पर हमारा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि भाई मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो भगवान की प्राप्ति करना है, तो फिर क्यों मुझे इन सारी चीजों के विषय में चिंता करनी है। जैसे आज भी मैं इस विषय में सोच रही थी कि काफी बार सोचती हूँ, आज भी मैं सोच रही थी कि हमारे जो भी सगे संबंधी है, जिनसे हमारी इतनी ममता हो जाती है, जिनसे हमारा इतना अटैचमेंट हो जाता है, वो किसी ना किसी दिन हमको छोड़ेंगे, हमको छोड़कर जाएंगे। दिस इज ट्रू, और ये रियलिटी बदली नहीं जा सकती है। तो ये भौतिक जगत कितना खराब है, जो जिनसे हमारा संबंध है नहीं, उसमें हमारी इतनी ममता हो जाती है, इतना अटैचमेंट हो जाता है, और फिर वो ही हमारे दुख का कारण बनता है। लेकिन अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी सचेत होगा, इफ ही विल बिकम लिटिल कॉन्शियस, और इस पर विचार करेगा कि भाई सभी कुछ टेम्पररी है और मैं टेम्पररी नहीं हूं, आई एम स्पिरिचुअल सोल, मैं अमर हूं वास्तव में, लेकिन क्योंकि मैं इस भौतिक जगत में हूँ, इस भौतिक देह को धारण किया हुआ है, तो इस वजह से इन सारी चीजों से मुझे गुजरना होगा। So let's just end all these things. तो इस तरह से व्यक्ति जो इस सारी चीजों पर विचार करेगा, वह गंभीरता पूर्वक आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करेगा।
ये आध्यात्मवादी जो सामान्यतया संत, दार्शनिक, सुधारक, ईश दूत आदि कहलाते हैं, विभिन्न समयों पर संसार के विभिन्न स्थानों में प्रकट होते रहते हैं। ये परम सत्य की दिव्य सेवा करते हैं और दिव्य जगत के संदेश का प्रचार करके मानवता की भी सेवा करते हैं। इन आध्यात्मवादियों के अनुसार मनुष्यों को कुत्तों तथा बिल्लियों जैसे निम्न पशुओं की अपेक्षा अधिक चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये पशु भी मुख्यतः दो बातों के प्रति ही चिंतित रहते हैं, एक तो स्वयं और दूसरा यह संसार। संसार का मतलब किसी भी भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए उसका संसार क्या होगा, उसके परिवार वाले। तो एक पशु की भी चेतना यही रहती है, वो खुद के बारे में चिंता करता है और उसका परिवार कैसे चल जाए। देखेंगे ना आप, जो चिड़िया है वह भी अपना जो भी बच्चा उसका होता है, उसके चोंच में भी उसको मतलब चिंता रहती है कि अपने बच्चे को वो कैसे खाना खिलाए। तो उसके लिए वही उसका संसार है। लेकिन व्यक्ति को सिर्फ यहीं तक ना रह जाकर, जो मनुष्य की बात की जा रही है, कि पशुओं की तरह पशुओं की अपेक्षा अधिक चिंता करनी चाहिए कि इन सारी चीजों से वह ऊपर कैसे उठे। मनुष्यों के अलावा अन्य जीवों में दिव्य विषयों को समझने की क्षमता नहीं होती। देखिए, ये बार बार हमें सुनने की जरूरत है, ताकि जो सच में इम्पोर्टेंट, जो सच में हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट चीज है, उसको हम प्रायोरिटी में रखें। एक माता जी से कल या परसों ही उनका मैसेज आया था, तो वो इस तरह से उन्होंने मतलब पहले जब भक्ति में आई थी कुछ महीनों तक, शी वॉज चांटिंग कंसिस्टेंटली। उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, तो मुझे बता रही थी, उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, कि मैं बिल्कुल, मेरा पक्का प्रॉमिस है कि मैं मेरे 16 राउंड से तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ। पर अब 2 दिन पहले मैसेज आया कि हम यहाँ पर ऐसे शिफ्ट हो गए, तो बीच बीच में रह जाते हैं, मेरा 16 माला मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं उनको यही बात बता रही थी कि अगर आपका श्रवण स्ट्रांग होगा, देखिए हमको सबको पता है कि भगवान कृष्ण भगवान है, मनुष्य जीवन हमें उनकी प्राप्ति करने के लिए मिला है, लेकिन अगर श्रवण का अभाव होता है तो बाकी सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट लगने लगती है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती। एकमात्र मनुष्य जीवन जिस चीज के लिए हमें मिला है, वह उसको हटाकर बाकी सारी जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो हमें इंपॉर्टेंट लगने लगती है। इस वजह से बार बार आप देखेंगे काफी सारी चीजें रिपीट होती है, पर इनको बार बार सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए। मनुष्यों के अलावा अन्य जीवों में दिव्य विषयों को समझने की क्षमता नहीं होती, तो फिर मैं क्यों पाश्विक चीजों में लगाऊं? भाई, मनुष्य जीवन एकमात्र एक उद्देश्य के लिए मुझे मिला है, तो मुझे उसी में क्यों नहीं लग जाना चाहिए? इसलिए मनुष्य को समस्त प्राणियों में सर्वोच्च माना जाता है, बिकॉज ही हैज एन एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। और हमें इस उच्चतर पद की प्रकृति को समझना चाहिए, क्योंकि एकमात्र हम इस मनुष्य देह में ही इसको समझ सकते हैं। उत्पन्न हुए समस्त जीवों में सर्वोच्च जीव मनुष्य की चेतना जब पूर्णतया विकसित होती है, तो वह स्वयं से तथा उस जगत से भी जिसमें वह रह रहा है उच्चतर विषयों के बारे में सोचने लगता है, अर्थात वह परम सत्य को समझने का प्रयास करता है। यह परम सत्य मनुष्य तथा संसार दोनों को ही नियमित करता है। मतलब भगवान की बात हो रही है, भगवान सब कुछ नियमित करने वाले हैं, और उसे जानकर आध्यात्मवादी अपनी गतिविधियों का नियमन सही मार्ग पर करता है।
नियमन की यह विधि सामान्यतया श्रद्धा या धर्म की विधि कहलाती है। सारे सभ्य जगत में हमें धर्म का कोई ना कोई रूप मिलता है। निसंदेह जब मनुष्य धर्म विहीन होता है तो वह पशु तुल्य बन जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। धर्म को चाहे विभिन्न देशों, कालों तथा लोगों के अनुसार वर्णित किया जाए, लेकिन सभी किस्सों में इसका लक्ष्य न्यून अधिक परम सत्य ही होता है। यस, प्रभुपाद जी खुद इस चीज को बताते हैं कि व्यक्ति कोई भी धर्म फॉलो कर रहा है, उसका एसेंस क्या होना चाहिए? दैट ही लर्न टू लव गॉड। वह भगवान से प्रेम करना सीखे। इस पर एक और बात प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि अगर आपका धर्म आपको यह शिक्षा दे रहा है, वॉट एवर पाथ यू आर फॉलोइंग, कि भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, हाउ यू लव गॉड, हाउ यू आप कैसे प्रयास करें ताकि आप भगवान के प्रेम की प्राप्ति करें, तो ठीक है, आप करिए, कंटिन्यू करिए अपना पाथ। लेकिन अगर आपका धर्म वह नहीं सिखा रहा है, सो यू प्लीज ज्वाइन अस। और आप खुद देखेंगे, प्रभुपाद जी की पुस्तकें हम पढ़े हैं तो हमें भक्तों का संग हमें प्राप्त हुआ है। इससे पहले कभी मालूम ही नहीं था कि भगवान को प्रेम भी करना होता है। इज इट नॉट? हमेशा ये सुना था कि भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान से हम हमारी विशेस फुलफिल कर सकते हैं। इफ वी विल आस्क फॉर समथिंग टू हिम, तो भगवान बहुत अच्छे हैं, वो हमें सब कुछ, हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करने वाले हैं। पर कभी भी कहाँ ये चीज पता थी कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की उपासना करनी चाहिए। और ये बात आपको कहीं बताई भी नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ प्रामाणिक स्रोतों से ही ये बात आपको मालूम चलती है। So this is very important. परम सत्य अद्वय है, किंतु विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत विभिन्न धर्माचार्य या आध्यात्मवादी उन्हें भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ आध्यात्मवादी परम सत्य को निर्विशेष शक्ति के रूप में देखते हैं, जिसे प्रायः निराकार ब्रह्म कहा जाता है, इफिल्जेंस ऑफ द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ कृष्णा, जबकि अन्य लोग उन्हें ईश्वर के सर्वव्यापक रूप में देखते हैं, जो समस्त जीवों के भीतर निवास करते हैं, परमात्मा, और सामान्यतः परमात्मा कहलाते हैं। किंतु आध्यात्मवादियों का एक दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग है, जो उस परम सत्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझाता है। प्रभुपाद जी की जो सेकंड बुक है, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें प्रभुपाद जी ये बात बताते हैं कि ये स्तर होते हैं कि व्यक्ति पहले भगवान को जानेगा कि भगवान एक निराकार ब्रह्म है, परम सत्य है, निराकार ब्रह्म। फिर उसकी चेतना और थोड़ी उत्कृष्ट होगी तो वह भगवान को परमात्मा के रूप में समझ पाएगा, और उसकी चेतना और ज्यादा एलिवेटेड होगी, लाइक टॉप एलिवेटेड, मोस्ट एलिवेटेड, तब वह समझ पाएगा कि भगवान एक व्यक्ति है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण। So these are the stages. तो अब एक व्यक्ति है जो ऐसे नीचे से ऊपर तक जाए, और एक है जो डायरेक्ट ही समझ रहा है। और ये डायरेक्ट आप ऐसे मत समझिएगा कि ऐसे ही फ्री में मिल गया। बैकअप हमारा पूर्व जन्म में जो भी भक्ति हमने की थी, वहीं से छूटकर हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये सभी कुछ महाप्रभु की कृपा से हो रहा है।
कि हम इतनी आसानी से, देखिए आज ही मैं सुन रही थी परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का लेक्चर, उसमें महाराज ये बता रहे थे कि महाप्रभु की कृपा से मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य इज ओवरफ्लोइंग, ऐसे फ्लो कर रही है कि कोई भी व्यक्ति जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, महाप्रभु के भक्तों के संग में आता है, तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है बहुत तीव्रता से एलिवेट करेगी। समझ रहे, भगवान को वो बहुत तेजी से समझ पाएगा। मतलब जो भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के इस मूवमेंट में है, उसकी भक्ति तीव्रता से बढ़ रही है। अगर किसी और युग में हम होते तो वहां पर तो थोड़ा टाइम लगता धीरे धीरे, पर यहाँ पर कलयुग में क्योंकि कुछ भी काबिलियत नहीं है, तो भगवान इस तरह से अपनी कृपा देने के लिए आए, और व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, भक्तों के संग में इस तरह से श्रवण कर रहा है, तो उसकी जो बुद्धि है वो बहुत तेजी से एलिवेट कर रही है। इस इंटेलिजेंस इज एलिवेटिंग विथ अ ग्रेट स्पीड। आप खुद देखिए ना, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ ही महीने या सालों में ही कितनी सारी बुरी आदतें छूट गई, जिसका हमने कभी विचार भी नहीं किया था कि छोड़नी भी है क्या। पहली बात तो पता ही नहीं था कि ये बुरी आदतें होती भी है क्या। तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं, इतना तेजी से ये काम कर रहा है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ महाप्रभु। तो ये स्टेजेस है। तो ये समझ रहे, अध्यात्मवादियों का एक दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग है विच इज टॉप मोस्ट, जो उस परम सत्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझता है, जो एक साथ निर्विशेष तथा सर्वव्यापी गुण से युक्त परम पुरुष है। वर्तमान समय में भौतिकतावादी प्रवृत्तियों की वेदी पर धर्म शब्द की बलि दी जा रही है। हाँ ठीक है, ये तीन तरह के लोग हैं, लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं वो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, वो इन तीनों पर ही विचार नहीं करते हैं। मनुष्य जाति अब निम्नतर पशुओं की भांति खाने, सोने, रक्षा करने तथा अपनी इंद्रियों को तृप्त करने से संबंध नियमों के प्रति अधिक चिंतित है कि मैं कैसे अच्छा किसी, आप खुद देखेंगे, देखिए एक बार इसको ट्राई करिएगा आप, अगर आपके घर में सब भक्त है बहुत अच्छी बात है, या आप बाहर निकलिए अपने आस पड़ोस में देखिएगा, या आपके जो पुराने मित्र जिनसे अब आपकी बात नहीं होती होगी, उनसे आप ट्राई करिएगा संपर्क करने का, और आपको मालूम चलेगा कि उनकी चिंता इन चार विषयों में कैसी फंसी हुई है। वो बहुत आगाढ़, मतलब बहुत इतनी ऐसी चिंता है कि उस विषय में अगर वो चिंता नहीं करेंगे और जो भी वस्तुएं फॉर वॉट एवर दे आर आस्पिरिंग फॉर उसको प्राप्त नहीं करेंगे, तो उनका जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ है। अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही एक कुछ थॉट मेरे दिमाग में आ गया था, कोई पुरानी सी कुछ बात याद आ गई थी। तो उस समय मैं मतलब विचार कर रही थी, ज़्यादा भी क्लास के जस्ट 10 मिनट पहले की बात है, कि उस समय कोई व्यक्ति थे, उनको कुछ मतलब मिल गया था, कुछ प्राप्त हो गया था, तो उनको देखकर आई वॉज काइंड ऑफ जेलस। भक्ति में आने से पहले की बात है। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कितनी बड़ी पागल थी, बिना मतलब की चीज़ों के लिए किस तरह से मैं परेशान हो रही थी, हृदय जल रहा था। पर अब आप देख रहे, भक्ति करने से कितनी सारी चीज़ें मालूम चली कि हम बिना मतलब ही हमारा टाइम खराब कर रहे थे। बिना मतलब की चीज़ों पर व्यक्ति वास्तव में चिंता कर रहा है, जो उसके पास में हमेशा के लिए रहने ही नहीं वाली है। तो कुछ समय के लिए क्यों उन विषयों के बारे में चिंता करना है। बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट है ये। आपके पास में फॉर एग्जाम्पल स्कूल में या कॉलेज में कभी कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन अगर हुआ हो, मुझे और कुछ एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आप कोई ड्रेस
रेंट पर लाते हैं। कुछ भी आपको फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कोई भी आपको कैसा भी जो भी ड्रेस पहनना है, आप बैटमैन बन रहे हैं, स्पाइडरमैन बन रहे हैं, वॉटेवर जो भी आप बन रहे हैं, तो उसके लिए आप ड्रेस रेंट पर लाते हैं। तो आपको पता है कि भाई कुछ टाइम के लिए मेरे पास में ये ड्रेस है, मेरा जो भी शो है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, उसमें मुझे उसको शो करके उसको वापस से बस दे देना है। मेरा वो है ही नहीं, मुझे दे देना है, हमेशा के लिए मेरे पास है ही नहीं वो। तो क्या आप उसके लिए कभी चिंता करे थे? मुझे पता है थोड़ा एग्जाम्पल अजीब सा है, बट आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो वस्तु हमारी कभी है नहीं और जो वस्तु हमारे पास है वो हमारे पास हमेशा रहेगी भी नहीं, हमको अच्छे से पता है, तो क्यों उन विषयों के बारे में चिंता करना है? सामान्य प्रवृत्ति यह है कि जहां तक हो सके दिव्य विषयों की यथासंभव उपेक्षा की जाए या किसी भी स्थिति में उसकी गहराई में ना जाया जाए। यहाँ तक कि बड़े से बड़े राजनीतिक नेता भी यह कहते सुने गए हैं कि भूखे पुरुष या स्त्री को ईश्वर तथा धर्म में कोई सार्थकता प्रतीत नहीं होती। सामान्य जन ऐसे ही भौतिकतावादी लोगों के नेतृत्व में शनय शनय निम्नतर पशुओं के स्तर की ओर गिरते जा रहे हैं, जो समस्त दिव्य अनुभूति से रहित हैं और जो अपने भौतिक शरीरों तथा भौतिक शरीर से परे कुछ भी नहीं जानते। और देखिए, ये सब है कलयुग का प्रभाव। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कलयुग के प्रभाव के कारण व्यक्ति की ऐसी दुर्गति हो रही है कि वह निम्नतर पशु के स्तर की ओर गिर रहा है, उसकी चेतना और ज्यादा डल हो रही है, और ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में वह लग रहा है, एंड विच इज गिविंग हिम मोर सफरिंग्स एंड मिजरी। और महाप्रभु ऑलरेडी ये सारी चीज जानते हैं। बहुत अमेजिंग बात है, एक भक्त ने आज एक क्वेश्चन किया, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन मुझे लगा, पता नहीं कैसे उन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया कि भगवान ने हमको फ्री विल दी हुई है, तो फिर हम कैसे समझे कि भगवान तो सब कुछ ही पहले से जानते हैं? अरे भाई, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो वो ऐसे सोच रहे थे कि मेरे पास में दो चॉइसेस है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं वैसा भी कर सकता हूँ, तो भगवान इस बात को कैसे जान रहे हैं? मेरी इच्छा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो भगवान कैसे जान रहे इस चीज को? भगवान पहले से सब कुछ कैसे जान रहे हैं? क्योंकि भगवान ये भी जानते हैं कि हमारा डिसीजन क्या होने वाला है। फ्री विल तो हमारे पास में है, बट ही नोज अस मोर देन वी नो आवरसेल्व्स। हम जितना अपने आप को भी नहीं जानते, भगवान उससे भी ज्यादा, भगवान तो पूरी तरह से ही हमें जानते हैं। भगवान जानते हैं कि हम किस समय क्या डिसीजन लेंगे, क्योंकि अंततोगत्वा हमारे जो डिसीजंस हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं, उसको भगवान ही तो सैंक्शन कर रहे हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं। कोई भी आपकी इच्छा है, वो एक्शन में आने से पहले जो व्यक्ति, जो भगवान उसको सैंक्शन कर रहे हैं, वो तो पहले व्यक्ति हुए ना। जब भगवान उसको सैंक्शन करेंगे तभी तो वो आपकी डिजायर, आपका डिसीजन एक्शन में आएगा। उनको समझ में आ गई थी ये बात, हाँ मेरे को समझ आ रहा है। सो यस, कृष्णा नोज एवरीथिंग। महाप्रभु को ऑलरेडी सारी चीज पता है कि कलयुग में लोगों की क्या दशा है, क्या होने वाली है। That's why he came to overflow his mercy. तो किसी भी व्यक्ति पर आप कृपा कैसे कर सकते हैं? By convincing him to chant Hare Krishna. उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप करिए ही मत कि ये भी करो, ये रूल्स फॉलो करो, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। बस आप उससे आप बस ये एक्सपेक्टेशन मत करिए, मतलब आप उसको ट्राई करिए कि वो कैसे भी करके महामंत्र जप करने लग जाए। बस एक बार उसका महामंत्र करना उसने शुरू कर दिया,
बस फिर उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, जर्नी टू गो बैक टू गॉड हेड स्टार्ट हो गई है उसकी जर्नी। अब बस जैसे जैसे वह जप करेगा भगवान उसको बुद्धि देते जाएंगे और वह आगे जाकर योजना बनाकर भक्ति करने लगेगा। देखिए हमने प्रभुपाद जी की लीलामृत में पढ़ा ही था ये, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति भी भक्ति करके शुद्ध भक्त हो गया तो हमारा पूरा का पूरा जो ये प्रचार कार्य है, हरे कृष्णा मूवमेंट जो चल रहा है, ये सफल हो जाएगा। कोई एक व्यक्ति भी अच्छे से भक्ति करके शुद्ध भक्त हो गया, भगवान के धाम चला गया। काफी सारे लोग ही चले गए हैं, भक्त चले गए हैं, काफी सारे जाएंगे ही, आप सब जाएंगे ही। पर क्या आप इस बात को समझ रहे हैं श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी एक बद्ध जीव को जो अनादिकाल से भगवान से अपना मुंह फेरा हुआ है, तो उसको कन्विंस कर देना कि भाई तुम भगवान की भक्ति करो, यू सरेंडर टू कृष्णा, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बहुत 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 ज्यादा कठिन है किसी बद्ध आत्मा को, बद्ध जीव को जो अनादिकाल से इस भौतिक जगत में पड़ा हुआ है, उसको भगवान की भक्ति के लिए कन्विंस कर देना। इस पर एक और बात मैं विचार कर रही थी, आज काफी सारे थॉट्स दिमाग में आए कि हो सकता है कभी कभी आपके घर वाले अगर अभक्त हो तो आप उनसे परेशान हो जाते होंगे, क्योंकि आप तो भक्ति कर रहे हैं पर वो भक्ति नहीं कर रहे, तो उनके लिए आप बहुत स्ट्रेंज होंगे कि ये क्या टाइम खराब कर रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। पर इसको आज बहुत ही अमेजिंग थॉट भगवान ने दिया, बहुत सुंदर रियलाइजेशन। आप ये नहीं देख रहे कि आपके घर वाले भी कुछ स्पेशल हैं। इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपका बिल्कुल जो परसेप्शन है आपके घर वालों के प्रति वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर कुछ मतलब नेगेटिविटी वगैरह है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट यस प्लीज ट्राई टू हियर इट वेरी कॉन्सेंट्रेटली, वेरी अटेंटिवली, कि क्या आप ये चीज नहीं देखते कि आपके घर वाले भी कुछ स्पेशल हैं? कैसे? क्योंकि आपके घर में कोई व्यक्ति है जो भक्ति कर रहा है और उसके कारण, मतलब आप ही की बात हो रही है, आप भक्ति कर रहे हैं, तो आपके कारण आपके घर वालों को भी भक्ति का संपर्क प्राप्त हो रहा है। यू नो, इफ यू आर चांटिंग हरे कृष्णा, वो चांटिंग नहीं भी कर रहे हो पर उनको संपर्क प्राप्त हो रहा है, नाम आभास उनको हो रहा है, प्रसाद वे पा रहे हैं, और भी काफी सारी चीजें आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे भी है जहां पर कोई एक व्यक्ति भी भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, और उन लोगों को दैट कंप्लीटली फैमिली, दैट होल फैमिली, उनको बिल्कुल भी भक्ति का संपर्क प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत ही सुंदर रियलाइजेशन है। योर फैमिली मेंबर्स आर ऑल्सो स्पेशल, कि उनको इस तरह से प्रतिदिन भक्ति का कुछ ना कुछ संपर्क प्राप्त हो रहा है, जैसे वो भक्ति में इंटरेस्टेड भी ना हो, और भगवान ऐसी व्यवस्था करे हैं। सो प्लीज नोट दिस पॉइंट, बहुत सुंदर बात है ये। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। इस तरह मानव जाति उन कुत्तों के स्तर तक नीचे गिर चुकी है जो किसी अन्य क्षेत्र से आए हुए अन्य कुत्तों के समूह को देखते ही भौंकने के आदी है। हम इससे बढ़कर मनुष्य के पतन की कल्पना नहीं कर सकते जब वह अपने क्षेत्र या अपनी धार्मिक उपाधि से संबद्ध ना होने वाले अन्य व्यक्ति को देखकर शोर मचाने लगता है। वह इस तरह शोर मचाता है जैसे उसका किसी शेर या भेड़िए से सामना हुआ हो। दिव्य ज्ञान के बिना मानव जाति वस्तुतः शेरों तथा भेड़ियों के तुल्य बन गई है।
इस पर देखिए एक और चीज विचार करने वाली है। आप देखेंगे जब किसी मनुष्य का भी जन्म होता है पर उसको कभी ट्रेनिंग ही ना दी जाए कि खाना कैसे खाना चाहिए, चलना कैसे चाहिए, बोलना कैसे चाहिए। सारी ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं? लेकिन एक बच्चे को ये ट्रेनिंग दी ही ना जाए तो सोचिए वो बिल्कुल पशु की तरह रह जाएगा कि नहीं। ना उसको चलना आएगा, एक कीड़े की तरह वह जमीन पर रेंगेगा। खाना उसको नहीं आएगा, कैसे भी पशु की तरह वो खा रहा है, आधा गिरा रहा है, आधा खा रहा है। बोलना उसको नहीं आ रहा है कुछ भी, वो बस एक पशु की तरह आवाज किए जा रहा है। बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं बच्चों को? बेटा बोलो मम्मी पापा, इन सब से तो स्टार्ट होता है। तो बिना भौतिक ज्ञान के भी एक मनुष्य साधारण मनुष्य की तरह भी व्यवहार नहीं कर सकता है। तो दिव्य ज्ञान के बिना एक मानव जाति बिल्कुल एक पशु तुल्य ही है। दिव्य ज्ञान समझ रहे हैं ना कि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ क्यों है। अगर इसकी शिक्षा व्यक्ति को नहीं मिलेगी तो हमेशा पशु जिन 4 चीजों में लगे हुए हैं बस वही व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य समझकर उन्हीं 4 चीजों में लगता रहेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को बताया जाए। जैसे अभी भगवान की कृपा से मुझे मौका मिला था कोई कुछ हाउस प्रोग्राम करने का, तो उसमें मैंने महाप्रभु की स्टोरी डिस्कस की थी। किसी को भी नहीं पता था कि महाप्रभु कौन है। एवरीवन वाज ब्लैंक। हाँ, नाम तो सुना है हमने पर हम जान नहीं रहे कौन है। सो दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। देखिए ये सारी चीजें हमें सुनना क्यों जरूरी है? ताकि हम खुद जिस प्रोसेस पर है हम उसको फॉर ग्रांटेड ना लेने लगे। आप नियमित रूप से, आप पहली बात भक्ति के प्रोसेस में आप है, भक्तों का संग आपको प्राप्त हुआ, उसमें भी आप नियमित रूप से इस तरह से भक्तों के संग में भक्ति कर पा रहे हैं। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। प्लीज इसको आप समझने का ट्राई करिए। भक्ति में आने से पहले हमें बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है, और पूरी तरह से बस हम परेशान रहते थे, ये करना है वो करना है, पाश्विक चीजों के लिए। तो शिक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए वर्तमान समय में यदि हम मानव जाति को पुनः स्वस्थ चित्तता में वापस ले जाना चाहते हैं तो परम ज्ञान के विषय में कुछ ना कुछ समझाना आवश्यक है। इसलिए बुद्धिमान जन नेताओं को अपनी शक्ति केवल खाने सोने रक्षा करने तथा भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की सांसारिक उन्नति में ही नहीं लगानी चाहिए। ऐसे नेताओं को जो यह सोचते हैं कि भूखे पुरुष या स्त्री के लिए ईश्वर तथा धर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सुस्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि इस संसार में ऐसा कोई भी पुरुष या स्त्री नहीं है जो आध्यात्मिकता का भूखा ना हो, और यह कि वस्तुतः आध्यात्मिकता के लिए भूखे इन्हीं पुरुषों तथा स्त्रियों को इसी समय ईश्वर तथा धर्म का अर्थ समझने की आवश्यकता पहले की अपेक्षा कहीं अधिक है। इस बात को आप समझ रहे हैं? क्योंकि हर एक जीवात्मा आत्मा है, भगवान का अंश है, तो हर कोई व्यक्ति ही आध्यात्मिकता की भूख उसको है। आध्यात्मिकता का भूख का आप मतलब समझ रहे हैं? हमारा स्वरूप क्या है? भगवान की तरह ही सच्चिदानंद। We are qualitatively wise. We are like Krishna, सच्चिदानंद। क्वांटिटी में we are very significant, बहुत छोटा सा हमारा साइज है, पर हाँ, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान के अंश होने के कारण हम भी सच्चिदानंद है। हमारी ये स्वरूपगत स्थिति है।
और क्योंकि ये हमारी स्वरूपगत स्थिति है तो हर कोई व्यक्ति इसी को प्राप्त करना चाहता है। और आप देखेंगे इस भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति इसी को प्राप्त करने के पीछे है, बस वो अपनी एनर्जी गलत चीजों में लगा रहा है, ये बात है। उसको ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि टेम्पररी चीजों में जो भी वो अपनी एनर्जी लगा रहा है उससे वह संतुष्ट नहीं होगा। तो आध्यात्मिकता की भूख, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की भूख तो हर जीवात्मा को है ही। और इसका प्रमाण क्या है? कोई भी व्यक्ति जो भी यहाँ प्रयास कर रहा है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। और आप खुद देखेंगे कई बार जो एक बिल्कुल भौतिकतावादी व्यक्ति है वह भी इन सब विषयों पर बात करता हुआ नजर आता है। जैसे एक कोई माताजी थी, एक लड़की थी कोई, वो यहाँ पड़ोस में आई थी, अपनी मौसी के रहने आई थी शायद। तो वो बता रही थी कि मैं इस तरह से पढ़ाई कर रही हूँ, मास्टर्स PhD में कर रही हूँ इंग्लिश में, ऐसे कुछ बता रही थी, मुझे ये बनना है वो बनना है। तो उन्होंने अपना एक पता नहीं उनका रियलाइजेशन ही शेयर किया उन्होंने मेरे साथ में कि आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति कितनी ही बड़ी पोस्ट पर चला जाए लेकिन वो कभी भी शांत नहीं बैठेगा, उसको और करना है। जैसे मैं अभी सोच रही हूँ कि मुझे जो भी बहुत बढ़िया लेक्चरर बनना है इंग्लिश का, वो बता रही थी, तो अब मुझे वो पोस्ट मिल गई अगर, तो मैं वहां पर शांत नहीं बैठूंगी, मुझे चाहिए होगा कि मैं और मैं आगे बढ़ूं और मैं प्रोग्रेस करूं, मैं और बड़ी पोस्ट पर जाऊं। तो ये बात वो कह रही थी, पता नहीं कैसे प्राउड में कह रही थी या कैसे भी कह रही थी, पर आप यहाँ पर समझ पा रहे, कोई भी प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ा है, भक्ति कर रहा है, वो स्पष्ट ये बात उसको स्ट्राइक करेगी कि यस, वो बताना चाह रही है कि मैं जो भी कर रहा हूं या कर रही हूं उससे मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही। इस वजह से मैं एक जगह शांत नहीं बैठ पा रहा हूँ। कोई भी वस्तु मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, पद प्राप्त करना चाह रहा हूँ, प्राप्त हो जाने के बाद में भी मुझे शांति नहीं मिलेगी, मुझे और चाहिए। अब जो व्यक्ति भक्ति करेगा उसको ये बात समझ में आएगी कि ये सारी जो और चाहने वाली जो इच्छाएं हैं ये किस तरह से हृदय को जलाती है। देखिए, भौतिकतावादी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को आप जितना पोषण देंगे वो एकदम अग्नि में आग देने के समान है। जैसे आप अग्नि में अग्नि में घी देने के समान है। जैसे आप अग्नि में घी डालेंगे तो वो और बढ़ेगी और प्रज्वलित होगी। तो आप जैसे जैसे अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करेंगे और ज्यादा वो बढ़ेगी, शांत नहीं होगी इच्छा। सोचता व्यक्ति है ये बस ये प्राप्त हो जाए फिर मैं शांति से बैठूंगा, पर ऐसा नहीं होता है, वो और बढ़ती है और उससे हृदय जलता है। पर जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, बहुत सुंदर मुझे ये प्रोसेस लगता है। कल भी जब मैं आई वॉज डूइंग DT वर्शिप, तो मैं भगवान को दिया ऑफर कर रही थी। तो सच में मैं देख रही थी, भगवान से मैं बोल भी रही थी कि भगवान कितना आपकी जो भी उपासना व्यक्ति करता है उसमें कितनी शांति है। यू आर डूइंग सिंपल थिंग्स, यू आर सिंपली ऑफरिंग दिया टू कृष्णा, उसमें कितनी शांति है जो भौतिकतावादी प्रयास में बिल्कुल भी नहीं है। और जब तक व्यक्ति इस तरह से भक्ति नहीं करेगा प्रामाणिक भक्तों के बीच में, प्रामाणिक रूप से कैसे भक्ति की जानी चाहिए, जब तक उसको नहीं मालूम चलेगा वह कभी ये शांति अनुभव ही नहीं कर सकता। और जब तक वह शांति अनुभव नहीं करेगा उसको मालूम ही नहीं चलेगा। He will never understand the importance of serving Krishna. तो ये सारी चीजें, बहुत ही सुंदर बुक है ये जिसको हमने स्टार्ट किया है। Now we will be continuing our discussion in our next class.
If Krishna is willing, we'll stop here now. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.